बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वाइट सॉस के साथ पिज़्ज़ा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो वार्म वाटर लिया था और उसमें मैंने 1 पैकेट 10 to 11 ग्राम ईस्ट है वो मैंने इसमें शामिल किया है और उसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। ये हम डालेंगे और इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसे दूसरा बाउल लेंगे और उसमें हम इसमें तकरीबन 450 ग्राम ये मेरे पास वाइट फ्लोर है वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप तकरीबन अगर मेजरिंग कप के साथ इसको नाप रहे हैं तो ये 4 कप जो है वो हमने मैदे के लिए हैं और उसको हम डालेंगे। डालने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आपने जो ईस्ट जो थी वो आपने देखिए कितनी अच्छी ये फूल गई है वो आप इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह से गूंद के साइड पे रख दें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इसको गूंदना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हर चीज़ को जो है ना वो एक अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए, जैसा एक बहुत अच्छी सॉफ्ट सी डो बन जानी चाहिए। डो बनाने के बाद आपने इसको प्लास्टिक रैप के साथ कवर करना है और कवर करने के बाद अगर आपका प्लास्टिक रैप अच्छा है और वो साइडों से चिपक गया है और उसके अंदर जो है वो एयर पास नहीं हो रही तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके लग रहा है कि इसके अंदर एयर पास हो रही है, ये अच्छी तरह से साइडों से नहीं चिपका, तो आप इसके ऊपर एक प्लेट जो है वो भारी की ज़रा रख दें। रख के आप इसको गर्म जगह पे रख दें। तकरीबन आप इसको घंटे से ज़्यादा ही आप रखें, 1.5 से 2 घंटे तकरीबन आप रखें। उसके बाद हम यहाँ पे चिकन लेंगे। ये मेरे पास ½ kg है। ½ kg मैंने इसमें लेके इसमें इसको इस तरह से छोटी बोटियों को में कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेसिल लीफ डाले हैं, ½ टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया है और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 3 to 4 टेबल स्पून सोया सॉस के डालेंगे। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से ब्लैक पेपर डालें ½ टीस्पून और अगर आप चाहें अगर थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें जो सराचा सॉस होती है उसका 1 टीस्पून शामिल कर दें। शामिल करके आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद फिर आपने इस तरह फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डाल के ये चिकन, अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हैं और अगर आप ना भी डालें तो हमने इसमें गार्लिक पाउडर डाला हुआ है तो उससे ही इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा और चिकन का जो स्मेल है वो उससे नहीं आएगी। तो अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक कर पकाया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें पानी जो है ये इस तरह बाहर आ गया। आग को आपने हल्की दरमियानी से भी थोड़ी सी हल्की रखनी है और उसके बाद चिकन में से पानी खुद ही निकलेगा, जो उसका चिकन का पानी होता है वो निकलेगा। निकल के उसके बाद उसी में चिकन पकेगा और उसके बाद फिर आपने उस पानी को जो है वो ढक्कन उठा कर आपने उसको ड्राई कर देना है। ये देखिए इसका सारा पानी जो है ड्राई हो गया है, आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। अब ये तैयार हो गया है। अब दूसरा फ्राई पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन के घर का बना हुआ मक्खन था, ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है मक्खन के डाले हैं और उसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैदे के डाले हैं। मैदे के डालने के बाद आपने इसको भूनना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, ना इसकी कोई खुशबू आती है और बस आपने इसको 2-3 मिनट भूनना है। भूनने के बाद आप देखें इस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है और उसके बाद फिर आपने मैंने इसमें 1.5 कप जो है उसका मिल्क का डाला है, यानी एक जो मग होता है चाय वाला आप घर में जो आम इस्तेमाल करते हैं वो एक मग इसमें मैंने डाला है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको थोड़ा सा आपका दूध कम लग रहा है, गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा दूध और भी बाद में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली है और ½ टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, क्योंकि सॉल्ट हमारी हर चीज़ में जा रहा है इसलिए हम हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा कम रख रहे हैं। तो ये वाइट सॉस जो है तैयार हो गई है। अब यहाँ पे इसको हमने गाढ़ा रखना है, पतला नहीं रखना है, क्योंकि ये हमने पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस बना के डालनी है, इसलिए ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए।
तो आमतौर पे जब हम वाइट सॉस बनाते हैं तो थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ देखिए ये डो कितनी अच्छी फूली है। अब हम इसको इस तरह पैन में फैलाएंगे, फैलाने के बाद उसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे। उसके ऊपर आपने फिर चिकन डालना है, चिकन डाल के अपने वेजिटेबल्स जो भी आपने रखनी है, मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज शामिल किया है। और उसके ऊपर आपने चिकन डाल के फिर आपने इसमें चीज़ डाल देनी है। चीज़ डाल के फिर आपने इसको ओवन में 180 पे तकरीबन 30 मिनट के लिए रखना है। तो अगर 30 मिनट के बाद आप बीच में भी चेक करें, 20 मिनट के बाद भी आप इसको चेक करते रहें, और 30 मिनट के बाद भी चेक करें। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा टाइम 5 मिनट और दे दें। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए रेंच सॉस तैयार कर रहे हैं, और उसमें मैंने 1 कप 200 ml जो करीम ली थी, उसके अंदर 3 टेबल स्पून लेमन जूस के डाले थे। लेमन जूस डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, और उसके साथ ही आपने उसमें 1 कप मायोनीज शामिल करनी है। 300 ग्राम मायोनीज शामिल इसमें करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें आपने बेसिल लीफ के शामिल किए हैं, और 1/2 टीस्पून आपने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें वाइट पेपर डाली है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर डाली है। और सॉल्ट जो है थोड़ा सा कम रखेंगे, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि मायोनीज में पहले से सॉल्ट मौजूद होता है। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो मिल्क के शामिल कर सकते हैं। देखिए जी पिज़्ज़ा कितना अच्छा तैयार हुआ है। मैं जो रेंच सॉस है वह इसके ऊपर नहीं डाल रही, क्योंकि कोई पसंद करता है कोई नहीं पसंद करता। तो उसको हम साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए जी कितना मज़े का पिज़्ज़ा थोड़ी सी बनाया वीडियो है, बनाऊंगी ये तो ज़रूर 10 मिनट की, बनाइएगा। ये मेरे शुरू में चैनल को लगाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।